हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंक के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले भी बैंक का मैंने एक पार्ट बनाया था, जिसने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, बैंक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो ये करने वाले थे भारतीय स्टेट बैंक। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 8.65%। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? तो इसमें किया जा रहा है लक्ष्मी विकास बैंक का। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डेविस मालपास को। कौन सा बैंक यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बनेगा? तो होगा कोटक महिंद्रा बैंक। आगे है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 7.2%। आरबीआई ने रेपो रेट 6.25% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 6%। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक का विलय कब हुआ है? तो ये हुआ 1 अप्रैल 2019 को। आरबीआई ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है पंजाब नेशनल बैंक पर। भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनी अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड किस संस्था ने $50 मिलियन ऋण का निवेश किया है? तो यह है एशियाई विकास बैंक। किस भारतीय बैंक ने व्यापारिक अवसरों के लिए बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। आगे हैं, 8100 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में किस आरोपी भगौड़िया को अल्बानिया में गिरफ्तार किया गया है? तो वो है हितेश पटेल। पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी को कहां से गिरफ्तार किया गया है? तो इनको किया गया है लंदन से। किस बैंक ने 16,500 एटीएस में कार्डलेस निकासी की घोषणा की है? तो है एसबीआई। आरबीआई ने किस बैंक को अब सरकारी से प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है? तो आईडीबीआई बैंक को उन्होंने प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है। एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राकेश मखीजा। कौन सा बैंक कर्मचारियों के बच्चों के डे केयर सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है हसमुख अढ़िया को। रिजर्व बैंक के ने केवाईसी नियमों का पालन करने के लिए ई वॉलेट कंपनियों को कितने समय और दिया है? तो उन्होंने दिया है 6 महीने और उनको समय दिया है। केंद्र सरकार ने 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं 48,239 करोड़। पीएफ की जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 8.65%। आरबीआई ने बैंक नियमों का उल्लंघन को लेकर कितने बैंकों पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ऐसे 4 बैंक हैं जिस पे आरबीआई ने 5-5 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन किया है।
किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन समय पर घर जाने की छूट देने की नई पहल शुरू की है? तो यह है SBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो ये कर दी है 1.60 लाख रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने फीसदी की कमी की है? तो ये कि 0.25% की। 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक और विजय बैंक का विलय किस बैंक में हो जाएगा? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका विलय हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शक्तिकांत दास को। देश का पहला डुओ कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो ये किया था इंड्स बैंक ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 1 सितंबर को, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे हैं, हाल ही में चीन के किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति प्रदान की है? तो ये बैंक ऑफ चाइना को प्रदान की है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की ने भारतीय व्यवस्था के बेहतर पूर्वानुमान के लिए किस लैब की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो उन्होंने जो निर्णय लिया वो डाटा साइंस लैब को स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बैंकों द्वारा अल्पावधि वित्त ऋण कितने समय के लिए दिया जाता है? तो ये 15 महीने से कम समय के लिए दिया जाता है। देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में उसको विलय कर दिया गया है। आगे हैं, आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है, आय के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक है। कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? तो वो है SBI। निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? तो ये टैगलाइन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो सेबी है जो शेयर बाजार के ऊपर नियंत्रण रखती है। नव मलुथियन सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संसाधन की कमी से। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में। सहकारिता समिति का संबंध किस से था? तो ये संबंध था केंद्र राज्य संबंध से। कितने प्रतिशत से अधिक फटे हुए नोटों को बदलकर आप नए नोट ले सकते हो? तो 51% फटे हुए नोट को बदलकर हम नए नोट ले सकते हैं। प्रथम बायोमेट्रिक ATM जारी करने वाला बैंक का क्या नाम था? तो वो था पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो ये की थी हिल्टन यंग आयोग ने। भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो GST जो आधारित है वो कनाडा के देश के मॉडल पर आधारित है। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो सांची के सपूत का चित्र अंकित है। देश का पहला तैरता ATM कहाँ शुरू किया गया? तो ये कोच्चि के अंदर शुरू किया गया। वर्तमान में कितने सरकारी बैंक हैं? तो वर्तमान में 12 सरकारी बैंक हैं, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी 12 सरकारी बैंक हैं। आगे हैं, कॉरपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय कर दिया गया है। किस क्षेत्र का नरसिम्हा समिति का संबंध था? तो बैंकिंग सुधार से नरसिम्हा समिति का संबंध था। विजय बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों को विलय कर दिया गया था। देश के सरकार एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो उसे बोलते हैं वैध मुद्रा। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया है? तो केनरा बैंक के साथ उसका विलय कर दिया गया है।
भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो वो समिति थी विजय केलकर समिति। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आरबीआई द्वारा। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो सिक्कों की ढलाई का काम करता है वित्त मंत्रालय। बैंक ऑफ इंडिया के साथ किस बैंक का विलय किया जाएगा? तो कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, इन दोनों का ही विलय किया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।